हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीड फॉर गोल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर, जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेल? सेल क्या है? हमारे ऑप्शन है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी ब्लॉक ऑफ स्टोन, ऑप्शन डी सेल इज ए ब्रिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, हम इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन डी कैमिलियो गोल्गी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की थी, वो भी सेल्फ एग्जिस्टिंग माइक्रोस्कोप से। कॉर्क सेल की खोज की थी इन्होंने सबसे पहले 1655 में की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, अर्नेस्ट हैकेल ने प्लास्टिड की खोज की थी और कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी एपरेटस की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय। सेल का नाम किसने दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट फॉन्टाना। करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का नाम दिया था और ये जो एंटोनी वॉन लीवेनहुक है, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी और रॉबर्ट फॉन्टाना ने सबसे पहले न्यूक्लियोलस की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? हमारे ऑप्शंस हैं सेलेडिन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, कॉलिकर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सेलेडिन एंड स्वान। सबसे पहले सेल थ्योरी सेलेडिन और स्वान ने दी थी। और जो हमारे ऑप्शंस हैं कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टू कैटेगरीज इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। सेल नंबर के बेस पे ऑर्गेनिज्म को किन दो कैटेगरीज में बांटा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिस एंड यूकैरियोटिस, ऑप्शन सी प्लांट एंड एनिमल सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स बताने हैं हम लोगों को। यूनिसेलुलर मतलब कि ओनली वन सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं अमीबा एंड पैरामीशियम, ऑप्शन बी WBC एंड RBC, ऑप्शन सी प्लांट एंड एनिमल, ऑप्शन डी प्लांट एंड अमीबा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और यूग्लिना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यूग्लिना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। सेल वॉल सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी आर विर्चॉ, ऑप्शन सी एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट फॉन्टाना। करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। सेल वॉल सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई थी जब वो डेड कॉर्क सेल की डिस्कवरी कर रहे थे 1655 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल इज। सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल। हमारे ऑप्शंस हैं एग ऑफ ऑस्ट्रिच एंड माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एंड न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी WBC एंड RBC, ऑप्शन डी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एग ऑफ ऑस्ट्रिच एंड माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी सेल है और एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे बड़ी सेल है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल है नर्व सेल।
नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल। सेल में ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कौन करता है? हमारे ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी लाइजोसोम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये सेल के अंदर प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है और लिपिड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारे बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी सिंथेसाइज होती है। और साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये सेल के अंदर के मटेरियल को बाहर की सेल में ट्रांसफ़र करता है। और लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। ये जो डैमेज्ड सेल होती हैं लाइजोसोम अपने आप खा जाता है उन्हें। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉमन प्लास्टिड इन रूट ऑफ प्लांट। प्लांट के रूट में कौन सा प्लास्टिड होता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। और क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट रहता है जो कि अपने फूड प्रिपेयर करती हैं। और क्रोमोप्लास्ट होता है, इसमें कलरफुल पिगमेंट होता है, नन ग्रीन, इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। और क्रोमोप्लास्ट फ्लावर एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किचन ऑफ द सेल। हमारे ऑप्शंस हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रीन लीव्स अपना खाना बनाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज फाउंड इन। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल एक कलरफुल ग्रीन पिगमेंट है जो कि फूड प्रिपेयर करता है। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं और किसी सेल में नहीं पाए जाते। हमारा ऑप्शन है सेंट्रीसोम, न्यूक्लियस, ऑप्शन बी वैक्यूल्स प्लास्टिड, ऑप्शन सी सेल वॉल एंड प्लास्टिड, ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेल वॉल एंड प्लास्टिड। सेल वॉल एंड प्लास्टिड ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं केवल ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है और प्लास्टिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी सेल के किस ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है न्यूक्लियस, गोल्गी एपैरेटस, राइबोसोम, लाइजोसोम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है और इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। हमारे और ऑप्शंस भी हम लोग देख लेते हैं। गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी एपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। लाइजोसोम को डाइजेस्टिव बैग्स और सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है डिटॉक्सिफायर ऑफ मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन द सेल। हमारे सेल के अंदर जो पॉइजन और ड्रग्स रहते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई कौन करता है। हमारे ऑप्शन है राइबोसोम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे शरीर में जो हमारी हर सेल में पॉइजन और ड्रग्स रहते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोटीन इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन कौन मैन्युफैक्चर करता है? हमारे ऑप्शंस हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बनाता है और उस प्रोटीन की मदद से फिर सेल की सेल मेम्ब्रेन बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसाइजर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल। सेल में कौन सा ऑर्गेनेलिज है जो लिपिड मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गोल्गी एपेरेटस, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्गी एपेरेटस। सेल के अंदर गोल्गी एपेरेटस लिपिड मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन दैट यूज्ड टू स्टडी ऑफ गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी बॉडीज़ की स्टडी के लिए किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? हमारे ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज गोल्गी एपेरेटस की स्टडी में गोल्गी एपेरेटस के बारे में जानने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ऑप्शंस हैं इन ऑल सेल, ऑप्शन बी इन ओनली प्लांट सेल, ऑप्शन सी इन ओनली एनिमल सेल, ऑप्शन डी इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। हमारा करेक्ट आंसर है इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये देखिए इसमें ऑप्शन बी है इन ओनली प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में भी, और ऑल सेल में हम बात करेंगे तो प्लांट एनिमल के साथ साथ हम सभी सेल की बात कर सकते हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी, प्रोटिस्टा वगैरह सभी की सेल की। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी लाइजोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्रोमोसोम। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियर पोर, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर की मदद से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनेलिज विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज जिनके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल्स और राइबोसोम्स यानी प्रोटीन फैक्ट्री हो। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ऑप्शन बी प्लास्टिड एंड राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइजोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी एपरेटस। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास इनके खुद के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी विर्चॉ, ऑप्शन सी सेलेडिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है विर्चॉ। रॉबर्ट विर्चॉ ने 1855 में ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीज़न ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सभी सेल पहले एक जो डिवीज़न हो चुकी है सेल, उसी से सभी सेल फिर निकलती हैं।